कुछ क्वेश्चंस थे आप लोग के कि मैंने कैसे पढ़ा था कि मेरे इतने अच्छे नंबर आए। तो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी से की थी। अब सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गिलहरी की दुनिया। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह सुबह मेरी ग्रीन वाले पराठे बन रहे हैं, पालक के पराठे हैं, तो मैं इसको ग्रीन वाले पराठे बोल देती हूँ। तो यही नाश्ते में मैंने बनाया था सबके लिए। ये मेरे जले भुने पराठे तैयार। तो आज मैं क्वेश्चंस थे सीटेट आप के लोग बारे के में आप लोग को कि बताऊंगी मैंने कैसे पढ़ा था कि मैंने कि कैसे मेरे इतने तैयारी अच्छे की। नंबर आए। तो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी से की थी। अब सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं बुक से पढ़ूँ और यूट्यूब से बिल्कुल ना देखूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर आपको हो सके तो अगर आप लोग चाहते हो कि हम किसी की कोचिंग लेके पढ़ें तो वो आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैंने कोचिंग नहीं ली थी क्योंकि मुझे सीटेट इजी लगता था। हाँ, यूपी टेट मुझे हार्ड लगता है सीटेट की अपेक्षा, लेकिन सीटेट मुझे इजी लगता है। हो सकता है मैंने सीटेट को अच्छे से समझ लिया है तो इसलिए मुझे लगता है कि इजी है। तो मैं बता दे रही हूँ कि कहाँ से मैंने पढ़ा था और मैं कैसे पढ़ी थी। तो ये चीज़ें मैं बता दे रही हूँ। पहली बात तो मेरा सेकंड पेपर इंग्लिश नहीं है, मेरा सेकंड पेपर संस्कृत है और मैं हिंदी मीडियम से हूँ। तो जिसकी वजह से मेरा संस्कृत लेना मतलब मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं संस्कृत ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी। तो और दूसरी बात, मेरा सेकंड पेपर में मेरा मैथ और साइंस है। तो मैं मैथ साइंस के साथ साथ सोशल साइंस का भी बताऊँगी कि कैसे क्या हुआ था। और मैं सबसे पहले एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैंने जो बुक से पढ़ी थी वो मेरा एमसी ग्रोहिल है। उसको मैं आपको यहाँ पे साइड में लगा दूँगी क्योंकि वो मेरे पास इस समय बुक है नहीं, मायके में है, तो नहीं तो मैं आप लोग को दिखाती। एमसी ग्राहिल ये जो बुक है उसमें ये था कि इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चैप्टर वाइज दिया था। आप सीडीपी का देख लेंगे तो भी आप उसका ईवीएस का देख लेंगे, इंग्लिश का देख लेंगे, हिंदी का देख लेंगे, उसमें चैप्टर वाइज था। साथ ही साथ उसमें पेडागोजी भी था। अब दो चीज़ें और, एक चीज़ और मैं बता दे रही हूँ कि जो सीटेट का पैटर्न होता है ना, वो 15 नंबर जो होता है आपका सब्जेक्ट से रहेगा। मतलब जैसे अगर हम मैथ है तो 15 नंबर आपको सॉल्व करने वाला रहेगा और 15 नंबर आपका पेडागोजी रहेगा। तो मैं ये चीज़ें कहना चाहती हूँ कि जिसकी मैथ वीक है तो ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड ही क्वेश्चन पूछेगा। फर्स्ट पेपर के लिए मैं बता रही हूँ, तो उसमें मैथ कुछ क्वेश्चंस होंगे जो नॉर्मल लोग लगा लेंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैं 15 नंबर का बता रही हूँ। तो 15 नंबर के लिए जिसकी मैथ वीक है मैं उसके लिए बता रही हूँ कि अगर आप लोग को लगता है कि मैं मैथ में नहीं कर पाऊँगी तो कम से कम आप 15 नहीं कर पाएंगे, 15 तो कर ही लेंगे ना जो पेडागोजी है। तो हमें सीटेट में पेडागोजी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पेडागोजी अच्छे से समझते रहेंगे तो वो पेडागोजी मेरा 15 नंबर सीडीपी में भी काम करेगा और 15 नंबर मेरा ईवीएस में भी काम करेगा। 15 हिंदी, 15 इंग्लिश, संस्कृत, ऐसे जितने जो भी सब्जेक्ट रहेंगे सब में काम देगा। तो वो मतलब अगर एक बार समझ आपकी हो गई उतनी कि मैं इसको क्या इसमें पेडागोजी में कह रहा है, तो आप सारे सब्जेक्ट का 15-15 नंबर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई 15 नंबर वाली बात। अब ये बात होती है कि पेडागोजी पढ़े कहाँ से कि जो मेरा इतना 15 नंबर श्योर हो जाए, ये 15-15 नंबर वाला हमारा। तो उसके लिए देखिए, आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है वो रिपीट करता है, रिपीट होती है। पहली बात तो 2000 मैंने कहाँ से पढ़ा था, 2011 से लेके मैंने 2021 में दिया था, तो 2020 के मतलब इधर आधी आस ही पास में मैं जितना था उस समय, शायद 14-15 पेपर थे ऐसे ही, याद नहीं मुझे। तो मैं पूरा उसको पढ़ डाली थी और एक बार नहीं, एक बार तो मैंने शुरू में पढ़ा था, फिर जब मेरा एग्ज़ाम आने लगा तो बहुत सारे यूट्यूब में आप लोग देखेंगे कि जैसे पापा वीडियो करके होगा या आल प्रीवियस ईयर पेपर करके होगा, तो उसको ज़रूर एक बार पढ़ते जाइए क्योंकि
सही रहता है, उसको पढ़ लेंगे। अब ये मैं बता रही हूँ कि जैसे सेल्फ स्टडी की है, आप बुक से पढ़ें। अब बुक को पढ़ने के बाद उसमें जो उसका आंसर होगा उसको देखें। कहीं-कहीं ऐसा लगता है कि मुझे समझ में ही नहीं आया, पेडागोजी की बात बता रही हूँ मैं, कि ये कैसे क्या दिया है। तो इसके लिए अगर कोई टीचर अगर हमें समझा दे, तो वो चीज़ मुझे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए आप किसी का भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो आप अगर आपको लग रहा है कि जैसे मान लीजिए आप 2015 का पेपर देख रहे हैं, अब उसमें ये लग रहा है कि बुक में तो दूसरा आंसर है और फिर किसी ने और कुछ बताया, तो उसकी समझ 2-3 लोग का वो 2015 वीडियो देख लीजिए आप। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मेन क्वेश्चन का कैसे कौन बताया सॉल्यूशन उसका, तो वो चीज़ें समझ में आ जाएगी, तो आपके माइंड में हमेशा रहेगी। तो जब मैं एमसी ग्रोहिल की बुक पढ़ रही थी, तो मुझे समझ में आ गया था। उसमें तो फ़ायदा ये रहता है कि चैप्टर वाइज़ रहते हैं, ठीक है आपने पढ़ लिया, मगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए। तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये मेरी समझ में, मेरे हिसाब से तो पेडागोजी का ये होना चाहिए, तो आपको लगने लगा कि ये थोड़ा गलत है, तो आप किसी की भी वीडियो देख लीजिए वही 2015 प्रीवियस ईयर, तो आपको समझ में आ जाएगी। तो वहाँ मुझे लगता है कि टीचर की ज़रूरत पड़ती है समझने के लिए। तो ठीक है, तो ये हो गया। तो आपका पेडागोजी ये कंप्लीट, मतलब समझ लीजिए आपका ये समझ डेवलप हो गई, तो हो जाएगा। तो मैंने और भी कोई जैसे 6 टू 8 के लिए कोई भी बुक नहीं ली थी, क्योंकि मुझे मिल ही नहीं रही थी उस समय। अ, जो मैं पैटर्न का चाहती थी वो मुझे नहीं मिल रही थी। मिल तो रही थी, जैसे अग्रवाल का इन सब का मिल रहा था, लेकिन उसमें सीटेट जितना पूछता है ना उससे कहीं भी ज़्यादा दिया रहता है, मतलब बाहर ही दिया रहता है, तो कोई मतलब नहीं निकलता है। बाद में एग्ज़ाम देने लगो तो लगता है कि कहाँ का क्या क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया। तो इस वजह से मैंने नहीं लिया था। तो मैं पढ़ी कहाँ थी, उसका भी मैं बता दे रही हूँ पेपर 2 के लिए अब। पेपर 2 में मेरा मैथ साइंस था, तो मैथ साइंस के लिए मैथ के लिए ये आप जान जाइए कि 15 तो आपका पेडागोजी हो गया, लेकिन जो 15 नंबर है वो आपका करना पड़ेगा मैथ। तो आप प्रीवियस ईयर से समझ गए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसको कर लीजिए। सेम पैटर्न के आते हैं, बस क्वेश्चन चेंज रहते हैं, बस यही अंतर होता है उसमें, जो सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो आपके ये हो गए। अब साइंस आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो साइंस के लिए देखिए मैं यूट्यूब से जो पढ़ी थी, मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ। क्विक साइंस करके उस समय, मतलब एक मैम करके पढ़ाती थी। वो क्या था कि उनके क्वेश्चंस हूबहू मैच करते थे प्रीवियस ईयर से, और वो 6 टू 8 मतलब आपका साइंस था। मैं साइंस एनसीईआरटी भी पढ़ी थी, लेकिन उसको पूरा पढ़ने के बाद मैं इनका भी वीडियो देखती थी, और फिर प्रीवियस ईयर पेपर का भी देखती थी। और लास्ट टाइम में जब मैं एग्ज़ाम देने जाने लगी, तो उस समय मैं क्या की कि जो आल एनसीईआरटी की 6 टू 8 का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है लास्ट में, उसकी अगर आपको वीडियो मिल जाती है तो ठीक है, क्योंकि मुझे तो मिल गई थी। मैं बता दूंगी आगे दूसरे वीडियो में, कभी अगर आपको नहीं मिलती है तो उसमें मुझे मिल गया था। मुझे ये पता चल गया था कि जो सीटेट का पूछता है साइंस में, वो हूबहू उनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वही पूछ लेता है, वहीं से उठा के पूछ लेता है। आप चाहे चेक कर सकते हैं, कभी आप उसको पढ़िए और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए ना, तो आपको लगेगा सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछ लिया है। तो मैं इतना आपको बताना चाहूँगी कि 6 टू 8 के लिए अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं या सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, तो वो बुक तो पढ़िए ही, साथ ही साथ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लीजिए। वही क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आप अगर अपने से लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप किसी का वीडियो देख के अगर लगा लेते हैं तो आपकी थोड़ी, वो कोई समझाता रहता है तो और अच्छे से समझ में आ जाता है। तो आप वो लगा के जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने क्या कहते हैं ये चीज़ें पढ़ी है, तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें आपका इधर क्लियर हो गया। अब अगर मैं पेपर 1 के लिए बताऊँ, तो ईवीएस के लिए, तो ईवीएस के लिए एनसीईआरटी बोलते हैं, तो उससे आपका 30 नंबर एनसीईआरटी नहीं कंप्लीट होगा, उससे आपका 15 ही नंबर कंप्लीट होगा। 15 आपका पेडागोजी तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन जो 15 नंबर होगा वो आप 3 to 5 का आप ईवीएस पढ़ लीजिए। 3 to 5 का आप ऐसे ही, एनसीईआरटी की ऐप आती है, आपको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, और उसको डाउनलोड करके उसको बुक को पढ़िए। आपको बहुत मज़ा भी आएगा, क्योंकि 3 to 5 बच्चों वाली बुक होती है। और साथ ही आप एक बार पहले ऐसे ही लाइटली पढ़ लीजिए,
उसके बाद आप प्रीवियस ईयर का देखिए, तब आपको समझ में आएगा हाँ कि क्वेश्चन कहाँ से कहाँ पूछ रहे हैं। तो आपका ये चीज़ें 15 नंबर ईवीएस वाला क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं तो कहूँगी कि मेरा मेन योगदान कहेंगे सीडीपी पेडागोजी का था। तो अगर आप पेडागोजी अच्छे से समझते जाइए, और पेडागोजी कहाँ से कंप्लीट होगी ये मैं आपको बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर से होगी। प्रीवियस ईयर के रिपीट क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड मतलब पूरे रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन उस पैटर्न का रिपीट ज़रूर होते रहते हैं। अब आता है मैथ की बात, तो मैथ में जो पेडागोजी मैथ की अलग थोड़ी सी लगती है, तो उसके लिए भी आप क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का ही किसी का वीडियो देखिए, आपको सही लगे। उस समय मैंने चंद्रा की देखी थी, चंद्रा के एक टीचर थे मैथ के, तो मैंने उस समय वही देखा था, तो उनकी थोड़ी सी समझाने का ढंग मुझे समझ में आता था, तो मैं अपना समझ लेती थी। आप लोग को जिनसे समझ में आए मैथ का, मैथ की पेडागोजी थोड़ी सी अलग होती है अगर आप देखेंगे तो अगर आप उसको पढ़ के गए ना तो पक्का आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते जाएंगे। बाकी और मैं शेयर करूँगी आपको जैसे जैसे हो सके। तो पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि अभी आपके पास टाइम है, तो आप अगर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर मैथ साइंस वाले हैं तो 6 to 8 मैथ पढ़िए आप, और साइंस का भी 6 to 8 साइंस पढ़ लीजिए पूरी टोटल। अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं तो यही एनसीईआरटी ऐप्स डाउनलोड करके उसमें चैप्टर वाइज आप पढ़ते जाइए थोड़ा सा। अ, उससे क्या होता है कि पढ़ते जाएंगे, नहीं भी बुक है तो भी चलेगा आपका। और 3 to 5 की ईवीएस की बुक अगर आपको पेपर 1 देना है तो उसके लिए पढ़ते जाइए। तो इधर आपका कंप्लीट होता जाएगा और बाकी प्रीवियस ईयर लगाते जाइए। तो इधर इतना आप कर लेते हैं ना तो आपकी समझ डेवलप हो जाएगी, तो आपकी ना तो कोई बुक्स खरीदने की ज़रूरत है और ना ही किसी से कोचिंग लेने की ज़रूरत है। इतनी चीज़ें हो जाएंगी क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ाने वाले बहुत हैं और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो इतने काम आपके क्लियर हो जाएंगे ना। तो आप बाद में लास्ट में अगर, अच्छा हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दे रही हूँ कि प्रीवियस ईयर फ्री में कहाँ से लें, उसके लिए मैं अच्छा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगर जिनको डाउनलोड करके अभी देखना हो तो बाईजूस से आप देख सकते हो। बाईजूस ऐप से आप डाउनलोड करोगे तो सीटेट का और टेट का तो प्रीवियस ईयर के पेपर रहते हैं, तो उसमें आप अच्छे से कर लेंगे। नहीं तो मैं उसको दिखाऊंगी आपको सेकेंड वीडियो में। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग पढ़ते रहिए, अगर और कोई प्रॉब्लम होती है ना तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं मुझसे, जो हो पाएगा मैं बताऊंगी। और जहाँ तक मेरी समझ थी वहाँ तक मैंने बताया। बाकी अगर वो मेरी बुक आ जाती है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी चैप्टर वाइज कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। तो ठीक है, बाय।